नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलजा महस्कर और हेल्थ प्लस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बारे में समझ देने आई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन वो फ़ायदाकारक नहीं है और लेप्रोस्कोपी के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसलिए वह डरते हैं। और मेरे सामने भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको लेप्रोस्कोपी के बारे में पता नहीं होता या फिर तैयार ही नहीं होते हैं लेप्रोस्कोपी के बारे में। तो इसलिए मैं आज आपको लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, वह बताने आई हूँ। सामान्य तरीके से लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन क्या होता है, तो ये लेप्रो यानी कि अपना छोटी कैविटी पेट और स्कोपी यानी देखना, अंदर देखना, और ऑपरेशन यानी हम पेट के अंदर दूरबीन से यानी एक स्कोप होता है, उससे वो हम पेट के अंदर डालेंगे और फिर देखेंगे पेट में क्या क्या अवयव है और बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं, वो लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन होता है। तो इसमें मैं आपको समझा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि ये क्या है लेप्रोस्कोपी। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि ये पेट के अंदर ऊपर से एक हम ट्रोकार डालते हैं इंस्ट्रूमेंट, और उसमें से ये टेलीस्कोप डालेंगे। टेलीस्कोप से हमें ये पेट में क्या है वह दिखता है। बाद में वह टेलीस्कोप को हम कैमरा से जोड़कर टीवी, और ये कैमरा टीवी के साथ जुड़ता है, उसकी केबल। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यह जो पेट में जो भी अवयव है, या लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत प्रकार से कर सकते हैं आजकल। तो यह हमें जो भी अवयव है, जो जितना दिखता है उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा यानी 10 to 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन में हमें वह अवयव वो टीवी के ऊपर दिखेगा। तो हम यह सर्जरी यानी ऑपरेशन ज़्यादा ध्यान से अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यह ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी का फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा समझाना ज़रूरी है कि जब भी हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें सामान्य सर्जरी में जो ऑपरेशन करते हैं, पेट खोल के जो ऑपरेशन करते हैं, वही ऑपरेशन हम यह लेप्रोस्कोपी में करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सामान्य सर्जरी में यानी पेट खोल के जो हम ऑपरेशन करते हैं, वह सर्जरी में करीबन कौन से अवयव को निकालना है उसके मुताबिक उसका जो पेट का इंसिजन यानी काप होता है, वो 6 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर का हो सकता है। किंतु यह लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन में हमें पहला एक जो दिखाया मैंने आपको, ट्रोकार डालना है यानी टेलीस्कोप डालना है, उसका जो काना होता है सामान्य तरीके से ये आपको दिखता है कितना है, टिप ऑफ फिंगर के जितना यानी 1 सेंटीमीटर के जितना है यह ट्रोकार है। वह ट्रोकार अंदर जाता है और उसमें से हम वो टेलीस्कोप अंदर डालते हैं। तो ये सबसे बड़ा ओपनिंग ज़्यादातर होता है। उसके बाद हमें ऑपरेशन करने के लिए दूसरे छोटे साधन डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम ये 5 मिलीमीटर यानी आधे सेंटीमीटर का ट्रोकर साइड पे से जाएगा, और उसमें से जिससे हम ऑपरेशन करते हैं ऐसे साधन, ये सीजर का कैंची जिसको बोलते हैं, वह कैंची उसमें से डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा ओपनिंग होगा। तो सामान्य तरीके से यह ऑपरेशन में जो हमें इंसिजन यानी काप रखना पड़ता है वह बहुत ही छोटा होता है। इसकी वजह से दर्दी को जो इंसिजन के कारण दर्द होता है, बड़ा काप में दर्द होता है, वो इसमें बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि छोटा काप है, इसलिए उनको पेन के इंजेक्शन कम देने पड़ते हैं, वह जल्दी घूमने फिरने लगता है, अपनी रूटीन एक्टिविटी वह दर्दी जल्दी कर सकता है। अगर जो कोई
वह काम करता है, अपनी जॉब करता है, अपनी नौकरी करता है, तो 7 से 10 दिनों में वह अपने नियत काम पे भी जा सकता है। इतना फ़ायदा है यह लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन का। और इसलिए ज़्यादा छुट्टी नहीं होगी। आजकल तो सबको छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, फिर अब उनका जो इनकम है वह भी बंद नहीं होगा। तो यह एडवांटेज है लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के। उसके उपरांत अगर ये सामान्य तरीके से हम कहते हैं कि जब पेट पे बड़ा काप रखो तो क्या होगा कि वह काप में कभी कभी अंदर हीलिंग नहीं होगा टाँके का, तो वहाँ से हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन में सभी काप है यानी इंसिजन है बहुत छोटे हैं। 5 मिलीमीटर के 2 या 3 इंसिजन होते हैं, 10 मिलीमीटर के यानी कि 1 सेंटीमीटर के करीबन 1 या 2 इंसिजन होते हैं। ये सब बहुत छोटे हैं, उसमें से हर्निया होने की संभावना ज़्यादातर समझो नहीं है। सो यह फ़ायदा है लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन का। और तीसरी बात कि जब हम पेट खोल के ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जिन व्यक्ति को पेट के अंदर आंतड़िया होती है या एक चर्बी का पर्दा होता है जिसको हमारी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं ओमेंटम, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाने की संभावना सामान्य ऑपरेशन में ज़्यादा होती है। जब यही ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं तो पेट में आंतड़िया या फिर दूसरे अवयव एक दूसरे से चिपक जाने की संभावना यानी जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में पोस्ट ऑपरेटिव अधेशन, उसकी संभावना भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए यह लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन दर्दी के लिए बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है। और जो ऑपरेशन हम सामान्य तरीके से खोल के करते हैं वही ऑपरेशन हम दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक ऑपरेशन जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स करते हैं वो है हिस्टेरोस्कोपी ऑपरेशन। हिस्टेरोस्कोपी यानी क्या, तो जैसे लेप्रोस्कोपी यानी पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखने का, वैसे हिस्टेरोस्कोपी यानी बच्चेदानी यानी गर्भाशय के अंदर दूरबीन डाल के हम उसमें क्या है वह देखते हैं। ये मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, जिसमें ये दूरबीन हम बच्चेदानी के मुंह में से अंदर डालते हैं। ये बच्चेदानी के अंदर ये एक मसा है या गांठ है वह हमें दिख रही है। तो ऐसे वह भी बहुत ही सेफ पद्धति है। तो अभी यह आधुनिक पद्धतियाँ जो आ रही है वह दर्दी के फायदे के लिए है। और दूसरी एक चीज़ जो हमारे अस्पताल में कर रहे हैं हम, वह आखिरी 25 साल से कर रहे हैं, वह लेप्रोस्कोपी सर्जरी। सामान्य तरीके से हमें पेट के अवयव देखने हैं तो पेट के अंदर लोग कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं गैस, और उसकी वजह से आंतड़िया है वो नीचे चली जाएगी गैस के प्रेशर की वजह से। और बाद में हम जो टेलीस्कोप डालेंगे उससे हम पेट के अंदर के सब अवयव देख सकेंगे। बच्चेदानी देखना है, स्त्री बीज देखना है, फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी की नली देखनी है, आंतड़िया देखनी है, अपेंडिक्स देखना है, वह सब हम देख सकते हैं। पर जो हमारे यहाँ अत्यंत आधुनिक पद्धति जो है वह है हम यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं आखिरी 25 साल से, और सिर्फ जो पेट की दीवार है उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उठा लेते हैं और बाद में हम लेप्रोस्कोप यानी के टेलीस्कोप डाल के पूरा ऑपरेशन करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इस्तेमाल के बिना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वह अत्यंत आधुनिक और दर्दी के लिए बहुत ही सुरक्षित ऑपरेशन है। अभी ये लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन स्त्रियों में, पुरुषों में, नए जन्मे हुए बच्चों में सब में कर सकते हैं। तो आप कहीं भी जाए अपने डॉक्टर से पूछिए क्या यह ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हो सकता है, तो आप ज़रूर वह ऑपरेशन बिना झिझक, डरे बिना लेप्रोस्कोपी से करवाओ।
लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करना दर्दी के लिए अच्छा है। शुक्रिया।